और मॉर्निंग प्राइम में अब खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। यहां भेड़ियों का आतंक देखने को मिल रहा है और भेड़ियों की नई तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें भेड़िए रिहायशी बस्ती के पास खेतों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। इन भेड़ियों के कारण आसपास के लोग डरे हुए हैं, दहशत में रहने को मजबूर हैं। भेड़ियों को पकड़ने के लिए ड्रोन से इलाके की सर्चिंग की जा रही है। वन विभाग की टीमें लगातार भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से अब ड्रोन के जरिए देखा जा रहा है कि ये कहां छिपे बैठे हैं और इनका आतंक जो है वो अभी जबरदस्त तरीके से फैला हुआ है। बहराइच में लोग डरे हुए हैं, खौफ में इस वक्त रह रहे हैं। रात भर जागकर डंडे हाथ में लेकर वो अपनी रक्षा कर रहे हैं। भेड़ियों का जबरदस्त आतंक है उत्तर प्रदेश के बहराइच में। इस वक्त आपको बता दें, वन विभाग की टीमें जो है लगातार इन भेड़ियों को पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कुछ दिख रहा है कि कितने संख्या में भेड़िए हैं, यानी 1 2 3 4 तो अब साफ आप देखे जा सकते हैं। और इनका जबरदस्त आतंक इस वक्त फैला हुआ है और लोग डरे हुए हैं और डर के कारण लोग रात भर जाग रहे हैं हाथों में डंडे लेकर। इस बीच वन विभाग की टीमें जो हैं वो भी इस वक्त सर्च में लगी हुई हैं। ड्रोन के जरिए भी इनको पकड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आदमखोर भेड़ियों का जबरदस्त आतंक है और अब इतने दिन हो गए, लगातार लोग बेहद परेशान हैं, डरे हुए हैं और अब रात भर जागने को मजबूर हैं क्योंकि इनका आतंक जबरदस्त तरीके से फैला हुआ इस वक्त उत्तर प्रदेश के बहराइच में। तो इनको पकड़ने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 35 गांवों में इन्होंने अपनी दहशत फैलाई हुई है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इन भेड़ियों का आतंक है। आदमखोर ये भेड़िए हैं और कई लोगों को अपना शिकार बना चुके हैं। अब ऐसे में लोग जो हैं रात को जागने को मजबूर हैं, हाथ में लाठी डंडे लेकर वो रात भर गुजारते हैं। और ताहिर हुसैन हमारे सहयोगी इस वक्त बहराइच से सीधे जुड़ रहे हैं। ताहिर, जरा बताइए अभी अपडेट क्या है? कई सारी वन विभाग की टीमें इस वक्त इनको ढूंढने में लगी हुई हैं और 35 गांवों में दहशत है। लोग जो है रात भर जागते हैं, हमने सुना, हाथ में लाठी डंडे लेकर। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जो नज़ारा यहाँ का है वो दहशत का माहौल बनाए हुए है। फॉरेस्ट विभाग की 4 जिलों की टीम, बहराइच, श्रावस्ती, गोंडा और बाराबंकी की टीम यहाँ पर सर्च ऑपरेशन चला रही है। सबसे खास बात यह है कि अभी तक बहराइच में एक ड्रोन था। कल जो जिला प्रशासन ने यहाँ पर ड्रोन के इंतजाम कराए हैं, एक ड्रोन का एक्सपर्ट आया है कलकत्ता से और एक मध्य प्रदेश से। इसके साथ ही आज डीएफओ बहराइच जो अजीत प्रताप है, उनका कहना था कि घाघरा नदी की कछार के किनारे हमने उस भेड़िए को ट्रेस किया है जिनका एक झुंड वहां पर खेतों में छुपा हुआ था। अभी इन लोगों ने कुछ टीमें वहां रवाना की हैं और जल्दी उन्हें पकड़ने की कवायद शुरू की जा रही है। जाल लगाए जाएंगे। उम्मीद ये जताई जा रही है कि शाम तक अगर वो भेड़िया इनके हाथ चढ़ जाता है तो लोगों को राहत मिलेगी, वरना जागने का माहौल ये है कि जिले का जो ये महसी तहसील का इलाका है, इसके जो 30 से 35 गांव हैं, वहां पर लगातार इन भेड़ियों की मूवमेंट मिलती रही है। इसी वजह से जिलाधिकारी मोनिका रानी ने ब्लॉक स्तर पे बीडीओ को, ग्राम प्रधान को और पुलिस फोर्स को, खास बात ये रही कि कल पीएससी के 200 जवानों की टीम बुलाई गई है, जिनको इन सब को रात में सर्च ऑपरेशन के लगाया जाता है और लोगों को जागने के लिए मतलब लाउड स्पीकर के जरिए। बिल्कुल, तो लोग जागने को मजबूर हैं, जैसा कि हमारे सहयोगी ताहिर हुसैन बता रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले का महसी इलाका है। यहाँ के लोग, जैसा हम बता रहे हैं आपको, रात में जागने को मजबूर हो गए। इतना ही नहीं, कुछ तो गांव वालों ने अपने बच्चों को रिश्तेदारों के घर भेज दिया है कि वो वहां कम से कम महफूज तो रहेंगे। हाथों में लाठी डंडे लेकर अपने अपने इलाके के ग्रामीण रखवाली कर रहे हैं। कोई गन्ने के खेत में लाठियां चला रहा है तो कुछ लोग जोर जोर से चिल्लाते हुए नजर आ रहे हैं। वजह साफ है कि हर हाल में आदमखोर भेड़िए को अपने गांव से दूर भगाना है, जिससे उनके घर के मासूम सेफ रहें, सुरक्षित रहें। हर गांव वाले की जुबान पर बस एक ही बात है कि हम इसलिए जग रहे हैं कि हमारे बच्चे महफूज रहें, सुरक्षित रहें। आप आलम समझ सकते हैं कि कितना डर का माहौल ऐसे में होगा। आदमखोर ये भेड़ियां, जगह जगह जाल बिछाए गए हैं और ये देखिए गन्ने के खेत में लोग जाग जाग कर रात गुजार रहे हैं, हाथ में लाठी डंडे लिए कि कुछ उनका पता चल पाए। और उसके अलावा वन विभाग की अलग अलग टीमें इस वक्त मौजूद हैं। एक एक जगह को छाना जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द इनका पता लगाया जा सके। आप देखिए झुंड बनाकर वहाँ जो गाँव के लोग हैं वो ढूंढ रहे हैं। सबके हाथ में लाठी डंडे हैं, रात को जागने को मजबूर है। थाना क्षेत्र खैरीघाट अंतर्गत भवानीपुर गांव में जंगली भेड़िया द्वारा एक महिला पर हमला किया गया। आदमखोर
आदमखोर भेड़िए का आतंक। बच्चों को बचाने के लिए खेत में आते जगह करते हैं, हाँ, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। कई बच्चों को उसने खा लिया, आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं। दहशत में बहराइच के 35 गांव। हम लोगों सब लोगों को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बाय द वे कोई जानवर हमें मिलता है तो फिर अपनी सुरक्षा में हमको रहना जरूरी है। भेड़िए के हमले में 9 लोगों की मौत। जहाँ से वो जाता है शाम को, सुबह शाम को जाता है, उसी टाइम पे वहीं पर उसका इंटरसेप्ट किया जाए। यूपी में ऑपरेशन भेड़िया। सावधान सावधान सावधान, आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है। यूपी के बहराइच में भेड़ियों की ऐसी दहशत फैली कि 35 गांवों के 50,000 लोग डरे हुए हैं। रात रात जागकर पहरा दिया जा रहा है। लोगों की नींद हराम हो गई है। सबको इसी बात का डर है कि कहीं आदमखोर भेड़िया दबे पांव आकर उन्हें अपना शिकार न बना ले। पिछले 45 दिनों में भेड़ियों के 38 से ज्यादा हमले हुए हैं। 9 लोगों को भेड़िया अपना शिकार बना चुका है, जिसमें 8 बच्चों के अलावा 41 साल की एक महिला भी है। जिसके बाद अब प्रशासन भेड़ियों की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चला रहा है। ड्रोन कैमरे से जंगलों में तलाशी ली जा रही है। 4 भेड़िए ड्रोन कैमरे में कैद भी हो चुके हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ भेड़िया गिरफ्त उस इलाके में जहाँ पर ड्रोन कैमरे से लगातार निगरानी की जा रही है। यहाँ पर बाराबंकी के जो डीएफओ हैं वो भी मौजूद है, पुलिस अधीक्षक मौजूद है। उनसे पूछते हैं कि क्या तैयारी चल रही है इस समय, मैम क्या तैयारी चल रही है भेड़ियों को पकड़ने को लेकर? जी, वन विभाग के अधिकारी यहाँ हैं और उनके नेतृत्व में स्पेशलाइज्ड एक टीम है जो ड्रोन्स के माध्यम से गन्ने के खेतों को स्कैन कर रही है, जहाँ उनकी अनुमानित लोकेशन पाई जा रही है। और पहले आज सुबह तीनों की एक जगह लोकेशन पाई भी गई है, लेकिन अब टेम्परेचर बढ़ जाने के कारण क्लियरली नहीं दिखाई दिया जा रहा है। हमने भी बड़ी संख्या में फोर्स मोबिलाइज किया है ताकि कोई अनटूवर्ड सिचुएशन आती है तो हम उसमें रिस्पॉन्ड करने में सक्षम रहे। स्थानीय विधायक, वन विभाग की टीम, स्थानीय प्रशासन लोगों की सुरक्षा के लिए लगातार पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आसपास के गांव के लोगों का कहना है कि इलाके में 8 से 10 भेड़िए हैं। वन विभाग की टीम हाथी के गोबर और यूरिन का छिड़काव कर रही है ताकि ये आदमखोर भेड़िए रिहायशी गांव से दूर रहें। बहराइच में विगत 2 माह से इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आ रही हैं कि भेड़िए के कारण जो है छोटे बच्चों को या अन्य को जो है बार जो है चोटें लग रही हैं या कई जो है मृत्यु हुई है। कुल मिला के जो है विगत दिनों में 7 इस प्रकार की घटनाएं संज्ञान में आई थी और उसमें जो हमारे माननीय जनप्रतिनिधि हैं, जो पुलिस विभाग है, वन विभाग है, जो अन्य विभाग है, पंचायती राज, राजस्व विकास विभाग, ये सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ा सिलाई और कनिक सा जानवर है, जहाँ पे भी जाते हैं वहाँ से फटाफट उसको निकल जाता है। हम उसके लगे हुए लगातार उसको हम कोशिश कर रहे हैं कि वो जिस तरफ वो जाएगा उस तरफ वो प्रयास करें। हमारे पास ट्रैंकुलाइजर जो गन होती है, ट्रैंकुलाइजर गन में हमारे पास जो कतनिया घाट के वेटरनरी है, पशु चिकित्सक, वो उसके साथ रेडी है। तो वो जैसे दिखेगा वहाँ पे ट्रैंकुलाइज कर लिया जाएगा। स्थानीय विधायक सुरेश्वर सिंह ने आदमखोर भेड़ियों के आतंक पर सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। विधायक सुरेश्वर सिंह ने आदमखोर भेड़ियों को गोली मारने के आदेश देने की मांग की है। 7 मौतें हो चुकी हैं, टोटल 18 के ऊपर हमला हुआ है। मृतक परिवार को 5 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल मुहैया कराया जाता है और लगातार जो हमले हो रहे हैं उसमें वन विभाग की टीम है, उनके एक्सपर्ट सारे लोग लगे हुए हैं, लेकिन उसमें परीक्षण की आवश्यकता है, जांच की आवश्यकता है। इलाके में एक के बाद एक हो रही मौतों से दहशत का माहौल है। हालांकि वन विभाग और जिला प्रशासन का दावा है कि जल्द आदमखोर भेड़ियों को वापस जंगल की तरफ खदेड़ देंगे। जागते रहो। तो बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश लगातार जारी है। इस बीच हालात का जायजा लेने के लिए प्रदेश के वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच पहुंचे हैं। यहां अब तक भेड़ियों के हमले में 8 बच्चों समेत 9 लोगों की जान जा चुकी है। हालत यह है कि आदमखोर भेड़िए घर के अंदर से छोटे बच्चों को घसीट कर ले जा रहे हैं
और इसी वजह से लोग रात रात भर जागकर अपने परिवारों की रखवाली करने को मजबूर हैं। वहीं वन विभाग ने आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए 12 टीमों को लगाया गया है और बहराइच के 35 गांवों में दहशत का आलम है और लोग सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम लगातार कॉम्बिंग में जुटी हुई है। अभी तक ये है कि हम लोग उसे ट्रेस कर रहे हैं और हमें उम्मीद है जल्दी और पकड़े जाएंगे। उसको ट्रेस करें, ड्रोन से ट्रेस करें और उसको चाहे जाल लगा के पकड़ें या ट्रैंकुलाइज करें, जैसे भी है हमें उसे पकड़ना है। और लोगों को ये आग्रह करना है कि खुले में मत रहो, बच्चों का ख्याल रखो और बच के रहो। उधर लोगों को आदमखोर भेड़ियों से मुक्ति दिलाने के लिए वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी पूरी अपनी ताकत लगा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि जंगल में 8 से 10 की संख्या में हैं ये आदमखोर भेड़िए और ये सभी आदमखोर भेड़िए बहराइच की 30 से 35 किलोमीटर के दायरे में शिकार कर रहे हैं। इसलिए अधिकारियों ने पूरे के पूरे इलाके में आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए वन विभाग की 12 टीमों को तैनात किया हुआ है। इसमें करीब 200 वन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं जो दिन रात कॉम्बिंग में जुटे हुए हैं। कॉम्बिंग की कमान बहराइच, बाराबंकी और कड़तनिया घाट के डीएफओ को सौंपी गई यानी डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर को सौंपी गई है। अलावा इसके ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे और थर्मोस्टेट कैमरों के जरिए भी इन आदमखोर भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए बहराइच के जंगलों में 4 अलग अलग जगहों पर बाकायदा पिंजरे भी रखे गए हैं, जाल भी बिछाया गया है और लोग जैसा हमने आपको बताया रात भर डरे हुए हैं, इसलिए रात भर जागकर अपने बच्चों की रक्षा के लिए जुटे हुए हैं। इस बीच बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की तलाश में ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। ड्रोन के जरिए जंगलों के चप्पे चप्पे पर निगरानी की जा रही है। वन विभाग की 12 टीमों को आदमखोर भेड़ियों की तलाश में लगा दिया गया है। इस दौरान उन्हें ड्रोन कैमरे में जंगल के बीच घूमता हुआ एक भेड़िया नजर भी आया। तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, साफ वो आदमखोर भेड़िए नजर आ रहे हैं इसमें। और साथ ही साथ वन विभाग की टीम ने अब तक 2 आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में कामयाबी भी हासिल की है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि अभी भी कई आदमखोर भेड़िए हो सकते हैं, यानी इनकी संख्या काफ़ी है, इसीलिए कॉम्बिंग ऑपरेशन लगातार चल रहा है। देखिए आप स्पॉट किए गए हैं जो भेड़िए ड्रोन कैमरे के जरिए 1, 2, 3, 4 आप इन तस्वीरों में उन्हें भागते हुए देख सकते हैं और कई किलोमीटर की रेंज में ये हैं। 35 गांव जो हैं वहां पर इनका आतंक फैला हुआ है। 9 से 10 बच्चों को ये अपना शिकार भी बना चुके हैं और ऐसे में ये घसीट के ले जा रहे हैं छोटे छोटे मासूमों को घरों से। तो अब जो ग्रामीण हैं रात भर पहरा दे रहे हैं, जाग रहे हैं लाठी डंडे लेकर, ताकि इन्हें जैसे ही दिखे तो वन विभाग को ये सूचित करें ही करें और अपनी रक्षा भी इस तरह से ही कर रहे हैं। क्षेत्र में भेड़िए के द्वारा कई बच्चों की जो है हत्या कर दी गई है, कई बच्चों को उसने खा लिया, आदमखोर है। हम लोग उसी की सुरक्षा के लिए रात भर पहरा लगाते हैं। हमारे क्षेत्र के विधायक रात भर घूमते हैं, हम लोग सारी रात घूमते हैं कि हम लोगों की रक्षा हो सके, हम लोगों के बच्चों की रक्षा हो सके। बच्चों को बचाने के लिए खेत में आते जगह करते हैं, हाँ, ताकि हमारे बच्चे सुरक्षित रह सकें। हम लोगों को, सब लोगों को जागरूक करें, अपनी सुरक्षा में डंडा भी रखना जरूरी है। बाय द वे कोई जानवर हमें मिलता है तो फिर अपनी सुरक्षा में हमको रहना जरूरी है और हर घर को हम जागरूक कर रहे हैं। और बहराइच के जंगलों में ड्रोन से भेड़ियों की तलाश लगातार चल रही है और आदमखोर भेड़ियों से लोगों को बचाने के लिए बहराइच के गांवों में बाकायदा अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है। माइक और लाउडस्पीकर के जरिए गांव-गांव में सूचना दी जा रही है कि बच्चों को घरों से दूर खेलने के लिए ना भेजें। साथ ही शाम होने के बाद बड़े लोग भी सतर्क रहें, घर के आसपास को पूरी तरह से रोशन रखें, यानी लाइट्स जला के रखें, क्योंकि लाइट्स अगर जलती हुई होंगी तो शायद भेड़िया नजदीक नहीं आएगा। ये देखिए आप अनाउंसमेंट की जा रही है बाकायदा। कहा जा रहा है कि बच्चों को सेफ रखें, घरों के अंदर रखें और आप भी अपना ध्यान रखें। ये गांव वालों को, ग्रामीणों को एक तरह से ताकीद किया जा रहा है अनाउंसमेंट के जरिए। होने पर ही रात में घर से बाहर निकले, घर के भीतर बंद दरवाजे में ही सोए। डरे नहीं, सावधान रहे। जी हाँ, डरे नहीं, सावधान रहे, खुद सचेत रहे और औरों को भी सचेत करें। सावधान, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। आइए एक बार फिर रुक करते हैं। ताहिर हुसैन हमारे सहयोगी बहराइच में मौजूद हैं। ताहिर, हम देख रहे हैं ताकीद किया जा रहा है लोगों को, बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है कि डरे नहीं, सतर्क रहें, बच्चों को घर के अंदर रखें, आप भी ध्यान रखें अपना। ये बाकायदा अनाउंसमेंट्स की जा रही है प्रशासन की तरफ से। जी, ये एक गाड़ी नहीं है, कम से कम 2 दर्जन से अधिक गाड़ियां लगाई गई हैं। टेम्पो पे, पिकअप पे उनके साथ सुरक्षाकर्मी भी रहते हैं। साथ में हर चौराहों पर लाइट की व्यवस्था की गई है। जिलाधिकारी ने तमाम गांवों में लाइट लगवाई है, प्लस
इसके साथ साथ अनाउंसमेंट कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि कोई भी रात में अकेले ना निकले और अपने घरों के दरवाजे ना खोले। इसके अलावा